इस वक्त की स्थिति वहां पर क्या बनी हुई है, आसपास की तस्वीरें दिखाइए। और बातचीत लगातार जारी है रूस और दोनों ही देशों के बीच में। आप कीव में मौजूद हैं, राजधानी में यूक्रेन की। आप वहां की स्थिति क्या बनी हुई है और क्या इस बातचीत से किसी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद जताई जा सकती है? चित्रा, बातचीत के सकारात्मक रहने की उम्मीद न के बराबर है और ये बात यहां के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कह भी चुके हैं। पहली बात। दूसरी बात, कीव में स्थिति दिन पर दिन और अब तो घंटे पर घंटे बद से बदतर होती जा रही है। कर्फ्यू हटने के बावजूद हर बाजार बंद है, हर दुकान बंद है। लोग बहुत डेस्परेट हैं, बहुत ही दुखी होते हुए वो बस ये राजधानी छोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि रूस की तरफ से धमकी ये दी गई है कि अगले 24 घंटे में कीव को खाली कर देना चाहिए। और ये खाली कर देने की बात केवल विदेशियों के लिए नहीं है, वो यहां पर सिविलियंस को, नागरिकों को भी कह रहे हैं आप कीव खाली कर दीजिए। रूस की मीडिया पर बार बार ये कहा जा रहा है कि कीव को खाली कर देना चाहिए, जल्द से जल्द, रात होते होते कीव खाली हो जाना चाहिए, ये बार बार कहा जा रहा है। और अगर आप मेरे पीछे देखें भी, मैं आपको एक तस्वीरें दिखाता हूं। ये कीव के मध्य का इलाका है, वो वॉक्सॉल है, यहां का रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन इस समय लोगों से खचाखच भरा हुआ है, क्योंकि क्या विदेशी क्या देशी सब यहां से राजधानी कीव छोड़कर बाहर निकल जाना चाहते हैं। हमारी बड़ी संख्या में भारतीय छात्र छात्राओं से भी बात हुई थी। कई किलोमीटर पैदल चलते हुए वो कीव पहुंचे थे या फिर कीव से रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, क्योंकि टैक्सियां नहीं मिल पा रही हैं, बसें न के बराबर चल रही हैं। और वो बच्चे यहां पर पहुंचकर सुरक्षित पश्चिम की ओर निकल जाना चाहते हैं। अंदेशा ये कि अगर ये जो अभी बेलारूस में बातचीत चल रही है, बेलारूस यूक्रेन सीमा पर बातचीत चल रही है, जिसमें भाग लेने के लिए यहां की तरफ से, यानी यूक्रेन की तरफ से यूक्रेन के रक्षा मंत्री गए हैं। इनका यह कहना है कि अगर ये टॉक्स फेल हो जाती हैं तो अंदेशा ये है कि आज रात से कुछ बड़ा ऑपरेशन शुरू हो सकता है। रूस की जो सेनाएं हैं वो आसपास कई इलाकों में आ गई हैं। हालांकि पलटवार भी चित्रा जबरदस्त किया है यूक्रेन ने। उन्होंने तुर्की में बने मानव रहित लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया है, यूकैव्स का, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स का। उन्होंने रूस के कॉन्वॉयज को टारगेट किया, उनके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया है। लेकिन अब यह लड़ाई एक बहुत ही निर्णायक दौर में जाने की संभावना है, आशंका है आने वाले कुछ घंटों में। आगे आने वाले कुछ घंटे दोनों ही देशों के लिए काफी ज्यादा निर्णायक हो सकते हैं। आगे क्या होगा ये बड़ा सवाल है। लेकिन ज़ेलेंस्की ने नई सेना बनाने का ऐलान किया है। अंतर्राष्ट्रीय सेना बनाने के उनके इस ऐलान को गौरव कैसे देखा जाए? उन्होंने यूक्रेन के जितने भी नागरिक हैं जो विदेशों में रह रहे हैं, चाहे वो पोलैंड में रह रहे हो, चाहे वो रोमानिया में रह रहे हो, चाहे वो किसी और भाग में रह रहे हो, उनको बोला है आप जल्द से जल्द वापस आइए और अपने देश के लिए लड़िए। और इसमें सबसे ज्यादा भूमिका अहम उन लोगों की है जो पहले मिलिट्री में रह चुके हैं, 2014-15 के ऑपरेशंस में भाग ले चुके हैं, चाहे वो डोनेस्क लुहांस्क के ऑपरेशंस रहे हो या क्रीमिया के ऑपरेशंस रहे हो। मेरी कल एक रिक्रूटमेंट सेंटर पे ऐसे कई वेटरन से बातचीत हुई थी, जो हमने आज तक पर दिखाई भी थी बातचीत। और उस बातचीत में वो ये चाहते हैं कि अभी जो सेना है वो तो ऑलरेडी पूरी तरह से कमिटेड है 5 अलग अलग सीमाओं पर, लेकिन उसके अलावा जो लड़ाई हो रही है उसके लिए उन्हें चाहिए जिनको एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल चलाना आता है, जिसको सरफेस टू एयर मिसाइल चलाना आता है, वो वेटरन्स फिर से आए। चाहे मॉडर्न सिस्टम्स है, अपग्रेडेड सिस्टम्स है, उनको जल्द से जल्द सीखे और युद्ध के मैदान में उतरे। चित्रा, यही उनकी सबसे बड़ी इस समय डिमांड है अपने वेटरन से, जो विदेशों में रह रहे हैं यूक्रेनियंस, मर्सनरीज को बुला रहे हैं और देशों की सेनाओं को बुला रहे हैं कि यहां आइए, सिविलियन बनकर आइए, हमारी सेना में भर्ती होइए और लड़िए रूस की सेना के साथ। तो ये लड़ाई आगे और गंभीर होने की बिल्कुल, ये जो